गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 18, 10th क्लास। ठीक है, चैप्टर अपना 2 चल रहा है, एसिड बेस साल्ट वाला। ठीक है, इसके अंदर जैसे कल हमने आपको बहुत सारी रिएक्शन वगैरह बताई थी, अब हमारा आगे है हेडिंग न्यू एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जो हमारे एसिड और वाटर है वो किसमें हम किसके अंदर, मतलब सॉल्यूशन के अंदर, इसको हम मतलब वाटर सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर इनको क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताता चलूं, एसिड और बेस के अंदर जो हमारी सेम चीज है, कॉमन चीज है, वो क्या है। मतलब हमने आपको शुरू में लिखवाया था, एसिड क्या होते हैं, H+ आयन देते हैं, और बेस क्या होते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक है, अब हम आगे हमने जैसे देखिएगा, हमने वही चीज यहाँ दोबारा से लिखवाई है। एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब कि वाटर के सॉल्यूशन में जब ये जलीय विलयन के अंदर इनको हम मिलाया जाता है तो एक एसिड क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ वाटर, मतलब किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, जब ये वाटर के अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, आगे हमने लिखवाया H+ आयन एग्जिस्ट अलोन दे एग्जिस्ट इज द। जब हम इसका मतलब रिएक्शन कराते हैं आयंस का वाटर के साथ तो क्या होता है हमारा H3O+, मतलब कि हाइड्रोनियम आयंस, मतलब हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं। जैसे कि हमने दिखाया है यहाँ पे, ये हमने H+ आयन लिए है, वाटर के साथ रिएक्शन कराई, मतलब वाटर के अंदर इसको मिलाया है, तो क्या होता है रिएक्शन के बाद, H3O आयन। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से फिर हमने यहाँ पे क्या लिया, एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन कराई है, तो रिएक्शंस के साथ क्या होता है हमारा, फिर इसी तरीके से ये आयन हमारा तैयार होगा। ये कहाँ से आता है, H3, जैसे कि यहाँ पे अभी एक H था, 2H यहाँ थे 3, तो H3O सिंगल बचा, तो O+, क्योंकि सिंगल है ना तो इसलिए प्लस लगा दिया गया, वरना अगर कुछ फुल बन जाता है तो उसको O बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक H यहाँ, 2H, तो 3H, O यहाँ बचता है, तो इस तरीके से ये हमने बना दिया। अब बचा हमारा ये Cl यहाँ से एक। ठीक है, तो हमारा प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोनियम आयन बना है हमारा, इसलिए Cl को हमने अलग निकाल दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये हमारी एसिड प्रॉपर्टीज की हो गई। अब हम बात करेंगे बेसिस की। बेसिस वेयर दे डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH आयंस। कैसे OH आयंस जब हम वाटर सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तो देखिए इसी तरीके से हमने एक बेसिस लिया है, तो हमने ये रिएक्शन के ऊपर H2 लिखा, मतलब कि क्या है, बेसिस में H2, मतलब वाटर को क्या करा गया है, मिलाया गया है, इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, इस तो क्या होगा, Na, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं वाटर, तो इसलिए यहाँ पे मतलब वाटर नहीं दिखाया गया, क्या है Na, तो Na हमारा यहाँ आ गया सोडियम, OH अलग कर दिया गया। मतलब कि जब हम किसी बेसिस को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हमारे दोनों उसके जो आयंस हैं, दोनों OH आयंस मतलब क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो क्या होगा, इस पर कराने पे हमारे Mg2+ अलग और OH- अलग, ये दोनों क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से देखिए आगे मैंने एक चीज यहाँ लिखवाई है, ये है ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। मतलब जो सभी बेसिस मतलब होते हैं क्या, क्षारक। ठीक है, ऑल बेसिस मतलब कि सभी क्षारक जलीय विलयन में घुलनशील नहीं होते। ठीक है, कौन, सभी क्षारक जलीय विलयन में घुलनशील नहीं होते। वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। जलीय विलयन में जो क्षारक घुलनशील होते हैं, जलीय विलयन में जो क्षारक घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एल्कलीज। ठीक है, एल्काइल कहा जाता है उन्हें, एल्काइल्स किनको, जो क्षारक जलीय विलयन में घुलनशील होते हैं उन्हें एल्कालीज कहते हैं। ऑल एल्कालीज आर बेस, सभी एल्कालीज जो सभी क्षारक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सभी क्षारक बेस कहलाते हैं। बट सभी बेस आर नॉट एल्कालीज, सभी क्षारक नहीं होते। ठीक है, यहां पे मैंने क्या कहा, सभी क्षारक क्षार होते हैं, बट सभी क्षारक, सॉरी सभी क्षारक नहीं होते, सॉरी सभी जो हमारे बेसिक क्षारक है, सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है,
आप इस चीज में थोड़ा सा मतलब देखिएगा कि क्या है, क्योंकि यहाँ हमने बताया और बेस आर नॉट सॉल्यूबल, सभी जो हमारे क्षारक है वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल है। ठीक, कौन? बेसिस, बेसिस सभी उसके अंदर सॉल्यूबल है। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल नहीं है। सॉल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कालीज, जो हमारे वाटर के अंदर घुलनशील है, कौन? क्षारक, उन्हें क्या कहा जाता है? एल्कालीज। जो वाटर के अंदर घुलनशील है उन्हें एल्कालीज कहा जाता है। इसीलिए हमने लिखा है ऑल एल्कालीज आर बेस, सभी एल्कालीज कौन है? बेस है। बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कालीज, सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे आप। आगे हमने लिखा है एंडिंग वाटर ऑफ एसिड वे, जब हम एसिड को किसी वाटर के अंदर ऐड करते हैं तब क्या होता है, हमें किस तरीके से मिलाना चाहिए, इसका मैं आपको तरीका बताता हूं। जैसे कि हमने एसिड और बेस लिया है, जब हम हमने किसी एक अपने पॉट के अंदर एसिड लिया, ठीक है, क्या करते हैं हम, जैसे हमने किसी के अंदर क्या लिया, हमने किसी कंटेनर के अंदर हमने एसिड लिया, उसके अंदर हम वाटर मिलाएंगे तो क्या हो सकता है, वाटर मिलाने पर वो एकदम हीट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कंटेनर है वो टूट सकता है, वो या फिर मतलब कि एकदम झाग बन के उसमें इतने ज्वलनशील होते हैं कि एकदम वो बाहर निकल सकते हैं, जिससे हम भी जल सकते हैं। इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम जब भी किसी क्षार को, क्योंकि क्षार के अंदर क्या होती है, पावडर ज्यादा होती है, तो उसको हम जब भी मिलाते हैं तो किस में मिलाते हैं, वाटर के अंदर। क्षार को वाटर में मिलाया जाता है, ना कि क्षार के अंदर वाटर मिलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब किसी हम एसिड के अंदर वाटर को मिलाएंगे तो क्या होगा, जो क्षार ज्यादा है ना, तो कुछ भी हो सकता है। और जब वाटर है और उसके अंदर हम क्षार डालेंगे तो धीरे धीरे हम डालते रहेंगे और उसको हिलाते रहेंगे, जिससे क्या होगा, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब होता रहे एसिड। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एडिंग वाटर टू एसिड में, जब हम एसिड को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो लिखा है कॉजेज मिक्सचर टू स्लोप नॉट शेव आउट, तब क्या हो सकता है कि वो एकदम बाहर निकल सकता है। कब? जब हमने अगर उसको किसके अंदर मिला दिया, हमने एसिड के अंदर अगर वाटर डालते हैं तब की बात कर रहे हैं, एसिड एडिंग वाटर मतलब वाटर को एसिड में मिलाने पर, तो क्या हो सकता है, जब उस मिक्सचर में क्या होगा, स्प्लैश आउट मतलब कि एकदम बाहर निकल सकता है, ब्रेक अप द गिलास कंटेनर, और उसका कंटेनर टूट सकता है। इसलिए जैसे कि मैंने ये दिखाया है, जैसे ये हमने कंटेनर लिया, इसके अंदर ये एसिड है, ठीक है, ये एसिड दिखाया है, हम वाटर डाल रहे हैं, ये जो हमारी तरीका है ये क्या है, गलत है। ठीक है, मैंने रॉन्ग का चिन्ह बनाया है, ठीक है, ये गलत है। वाटर लेंगे, इसके अंदर एसिड डालेंगे, ये राइट है, ये करेक्ट है, ये तरीका होता है करने का। ठीक है, आपको ये सब बातें याद रहेंगी, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।